Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is Meadow Surprises. अब what do we mean by meadows? Meadow कहते हैं हम green fields, हरे भरे जो फील्ड होते मैदान होते हैं उनको बोलते हैं हम मीडो। अब उनके बीच में जो है सरप्राइजेस, क्या सरप्राइजेस छिपे हुए हैं, तो उनको अगर हम महसूस करेंगे, फील करेंगे या अपनी नज़र से हम जो है उसको देखेंगे, महसूस करेंगे, तभी हमें पता चलेंगे कि उन जो है ग्रीन फील्ड्स के अंदर जो है क्या सरप्राइजेस हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपके गार्डन में कोई फूल खिल रहा है तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, राइट? और अगर हम उसे नज़रअंदाज कर देंगे तो हमें कोई खुशी नहीं होगी। अगर हम उसको देखेंगे तो हमारे अंदर जो है एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हमने जो हमारे गार्डन में जो एक फूल खिला है, या हमारे जो है पेड़ में किसी चिड़िया ने अगर नेस्ट बनाया है, नेचर ने। तो यहाँ पे जो पोयम है ये कैसे है, नेचर से, नेचर के में क्या क्या चीजें हैं, कि किन चीजों से जो है हम एंजॉय करते हैं, मीडोज में जो है क्या चीजें जो है छिपी हुई हैं, क्या सरप्राइजेज हैं। अगर हम उनको देखेंगे तभी हम उनको फील कर सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं, राइट? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये क्लास 7 की जो पोएम है मीडो सरप्राइजेस, और इसको इट इज रिटन बाय लॉयस ब्रैंड फिलिप्स। किसने लिखी है ये? फिलिप्स, राइट? तो लॉयस ब्रैंड, LOISBRANDT फिलिप्स, राइट? तो इट इज रिटन बाय लॉयस ब्रैंड फिलिप्स ने जो है ये पोएम लिखी है। और मीडो का जैसे अभी मैंने मीनिंग बताया था आपको, फील्ड्स, हरे भरे ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान, राइट? और जब हम उसमें चलते हैं या दौड़ते हैं तो किस तरह से जो है वहाँ पे ग्रास है, लॉन्ग ग्रास है, शॉर्ट है, फूल खिले हैं उसके बीच में, और कितने छोटे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। अगर हमें उनको ध्यान से देखें तो ये जो है सरप्राइजेस जो उसके अंदर छुपे हुए हैं, तो अगर हम उसको ध्यान से जो है देखें, या जो वहाँ पे ट्रीज हैं उसमें जो नेस्ट है, चिड़िया बैठी हुई किस तरह से वो भी एंजॉय कर रही है, उनको देखें, उनको फील करें, तो बहुत ज्यादा वंडरफुल थिंग्स जो है हमें उसमें जो है किसमें दिखती है, मीडोज में दिखती है, राइट? तो उसको क्या कर, हम जब तक फील नहीं करेंगे हम उसे, एक है कि हम चले जा रहे हैं, हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे जो है पास से जहाँ से हम जा रहे हैं घास है, ग्रीन कलर की है, वहाँ छोटे छोटे जो है वाइल्ड फ्लावर्स खिले हैं, अगर हम उनको महसूस नहीं करेंगे, या उसके ऊपर बटरफ्लाई बैठी है, तितली बैठी है और कैसे वो नेक्टर को सक कर रही है, अगर हम वहाँ एक्टिविटी को देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, तो हम जो है एक जो अंदर से जो हमारी जो है खुशी होगी उनको देख के। तो यहाँ पे जो है पोएट ने यही बताया कि मीडो सरप्राइजेस, कि वहाँ पे जो वंडरफुल थिंग्स जो हैं हाइड हो रखी है, छिपी हुई हैं, उनको हम जो है महसूस करें, देखेंगे, तभी हम जो है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी जस्ट नीड अ क्यूरियस आई, एक पैनी आई की जरूरत है, एंड कीप आवर ईयर्स ओपन, और हमें अब जो है कानों से सुनेंगे उनकी आवाज, चाहे वो बटरफ्लाई चिड़िया की आवाज हो, या कोई जो है फ्लाई जो है आवाज कर रही है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर इफ यू वांट तो क्या नोटिस करना करेंगे वंडरफुल जो थिंग्स हैं, सरप्राइजेज है, डिफरेंट सरप्राइजेज हैं जो मीडोज में, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी जस्ट नीड अ क्यूरियस आई एंड कीप ऑन आर ईयर्स ओपन, अपने कानों को खुला रखें। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड। अगर कभी हैव यू वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अगर कभी आप गए हैं किसी ग्रीन फील्ड में गए हैं, वॉक कर रहा है आपने, उसके ऊपर चले हैं, ए पार्क और इवन अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज। अब यहाँ पे जो है क्लम्प किस के लिए यूज हुआ है, झुंड के लिए, पेड़ों के झुंड, राइट? उसे बोला है यहाँ पे क्लम्प, क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लस्टर ऑफ थिंग्स
और मतलब एक झुंड के लिए जो है यहाँ पे यूज करते हैं कोई भी चीजों उसमें, चाहे यहाँ पे ट्रीज के लिए, यहाँ पे क्लम्प ऑफ ट्रीज बोला है तो पेड़ों के लिए झुंड बोला है यहाँ पे, राइट। क्लस्टर ऑफ थिंग्स, यहाँ पे बोला है क्लस्टर ऑफ ट्रीज। एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स, और आप क्या करेंगे, नोटिस करेंगे बहुत सारी चीजें जो है, वंडरफुल थिंग्स जो है वहां पे देखेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द सरप्राइजेस अ मीडो हैज और समवन विद ए कीन आई एंड ए शार्प ईयर। और अगर तुम्हें जो है किसी चीज को जो है ऑब्जर्व करना है, चाहे यहाँ पे मीडोज की बात हुई है, बट अगर कोई भी चीज है, अगर हमें उसे अच्छी तरीके से जो है नोटिस करना है और उसमें देखना है कि क्या क्या चीजें हाइड हो रखी हैं या क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, तो हमें क्या चाहिए, एक कीन आई, एक पैनी आंख चाहिए, और एक शार्प जो है हमें कान चाहिए। द पोएट डिटेल्स द डिफरेंट सरप्राइजेस दैट one can see in a meadow. We just need a curious eye and keep our ears open. तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, अपनी जो है एक आंख, मतलब उत्सुकता होती है ना, क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर कि इसमें क्या है। कई लोगों के अंदर होती है ना कि अगर तुम्हारी कोई टॉय कार आ रही है तो अरे भाई इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, बच्चों के अंदर तो वही है, क्यूरियस आई होनी चाहिए हमारे अंदर, हमारे पास। और एंड कीप आवर ईयर्स ओपन, और हमें जो है अपने कान खुले रखने चाहिए। तो यहाँ पे पोएट ने यही बोला है कि मीडोज है, मीडोज के अंदर जो है बहुत सारी सरप्राइजेज हैं, और उनको ढूंढने के लिए, उनको नोटिस करने के लिए जो है हमें एक कीन आई और शार्प एयर होने चाहिए। तो यहाँ पे एक पिक्चर लगी है कि खुले मैदान है, ग्रीन फील्ड्स है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद, तो कीन का मतलब क्या है, एक हमें जो है इंटेंस पैनी जो है आंख होनी चाहिए, राइट, उसको देखने के लिए। दिस इज नाउ द वेरी फर्स्ट पैरा, मीडोज हैव सरप्राइजेस। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि मीडोज में जो है बहुत सारे क्या होते हैं, सरप्राइजेस होते हैं। यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, और ये सरप्राइजेस कब मिलेंगे, जब हम उनमें ढूंढेंगे, राइट। और ढूंढेंगे कैसे, जब हम उनको देखेंगे, अपनी कीन आई से देखेंगे, राइट। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। अब यहाँ पे जो बोला है ब्रूक में स्मॉल स्ट्रीम के लिए बोला है कि अगर हम जो है वेलवेट मीन्स एक फैब्रिक विद सॉफ्ट लश्चरस पाइल, मखमल की तरह जो है ग्रास, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है फैब्रिक विद सॉफ्ट लश्चरस पाइल, फैब्रिक सॉफ्ट लश्चरस राइट, मखमल की तरह। सेकेंड है यहाँ पे मीनिंग है ब्रू का है स्मॉल स्ट्रीम, स्मॉल स्ट्रीम। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है कि अगर हम जो हैं मीडोज हैव सरप्राइजेस, कि मीडोज में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, सरप्राइजेस है। और अगर हम जो हैं इफ यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, तो कैसे उसको ढूंढेंगे, जब हम उनको देखेंगे। तो यदि आप उन्हें देखेंगे तो आप पा सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास। जब हम घास में चलते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, वेलवेट की तरह लगता है, मखमल जो है एक सॉफ्ट सा है जो है घास के ऊपर चलते हैं। और अगर हम रफ उसमें चलेंगे तो कैसा लगता है, बहुत मतलब कैसे कह सकते हैं, अंडुलेटेड, एक स्मूथनेस नहीं रहती है, रगिड सा रहता है। और जब हम घास से चलते हैं तो एक वेलवेट जो एक सॉफ्ट फीलिंग आती है हमारी। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, मखमली घास पर धीरे धीरे चलिए, एंड लिसन बाय द ब्रूक। और जो छोटी सी अगर वहां पे आसपास कोई जो है स्ट्रीम बह रही है, उसको जो है आप सुने, अपनी जो है कीन आई से उनको देखें, और वेलवेट ग्रास पे आप वॉक करें, और अपने कानों से जो है उसकी आवाज सुने। स्मॉल स्ट्रीम जो बह रही है, जब कोई नदी या कोई नाला सा बहता है तो आवाज होती है ना उसकी एक, तो वो सुने, तो उसको फील करें। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम उसको देखेंगे, फील करेंगे, राइट।
और अपने कानों को खुला रखें और कीन आई से, अपनी पैनी आई से जो है उसको ऑब्जर्व करें, देखें, राइट। द पोएट सेज, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट देयर आर मैनी सरप्राइजेस। अब यहाँ पे लिखा है ना, वी हैव मैनी सरप्राइजेस की, तो देयर आर मैनी सरप्राइजेस इन द ग्रासलैंड इफ वन लुक्स केयरफुली, अगर कोई ध्यान से देखे, वन कैन फाइंड देम, वन नीड्स टू वॉक। अब इसके लिए क्या है, जब हम तभी उसमें देख सकते हैं, मान लो यहाँ पे ये है ग्रासलैंड है और हम इस पे वॉक करें और वॉक करते करते हम आगे निकल गए, बट हमने उसमें नोटिस नहीं करा, तो ये कब होगा कि जब हम जो है लुक्स केयरफुली, वन कैन फाइंड देम, वन नीड्स टू वॉक लाइटली ऑन द सॉफ्ट ग्रास, धीरे धीरे जो है हम उसके ऊपर चलें, फील करें, एंड लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोइंग वाटर इन द स्ट्रीम। और अगर आसपास कोई ब्रूक है या कोई स्मॉल स्ट्रीम है और वो बह रही है, तो उसकी जो फ्लोइंग वाटर है और उससे जो आवाज प्रोड्यूस हो रही है उसको जो है हम सुने अपने शार्प ईयर से, राइट। तो उन्होंने कहा अपनी कीन आइज रखें, पैनी आंखें रखें और कानों को जो है अपना खोल के रखें, ओपन रखें, राइट। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन कि द पोएट सेज दैट देयर आर मेनी सरप्राइजेस इन ग्रासलैंड्स इफ वन लुक्स केयरफुली। अब कोई भी चीज है, अगर हम पढ़ने बैठे हैं, अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उसको और मान लो रीड करते जाएंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा और हमें पता नहीं चलेगा व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो सिमिलरली अगर हम ग्रास में जब वॉक कर रहे हैं तो हम उसको जो है देख रहे हैं कि अरे यहाँ पे फूल है, येलो कलर का है, कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल है, चाहे वो वाइल्ड है, जंगली है या कैसा भी है, बट वो जो कलर है ग्रीन में, जो अगर कोई भी जो फूल खिल रहा है तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, उसको महसूस करें। या कोई इंसेक्ट वहां पे बैठा है और किस तरह से सक कर रहा है, चाहे वो बटरफ्लाई हो, नेक्टर कैसा कर रहा है, तो उसको अगर हम महसूस करेंगे तो हमें यहाँ पे उन्होंने जैसे बोला है, द पोएट सेज दैट देयर आर मेनी सरप्राइजेस, बहुत सारी सरप्राइजेस इन ग्रासलैंड में, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम उसमें वॉक करें, धीरे धीरे चले, एंड लिसन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोइंग वाटर इन द स्ट्रीम। लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड स्टेज। यू मे सी अ बटरफ्लाई। अब सबने देखी होगी तितली, बच्चों देखे ना तितली, कई बार आपने उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हो ना तो भाग जाती है। तो यहाँ पे बोला है यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप। बटर कप यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, एक फ्लावर के लिए यूज हुआ है, वाइट, एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज नेक्टर टू सिप द नेक्टर अप। अब फूलों में जो नेक्टर होता है उसको पीने के लिए जो है तितली जो है उसको क्या करती है, अनफोल्ड करती है, खोलती है स्ट्रॉस को, राइट, और उसमें जो मीठा मीठा जो नेक्टर रहता है उसको क्या करती है, वो सिप करती है। यू मे स्केयर और रैबिट। अब दूसरे स्टैंजा में बोला है, पहले में बटरफ्लाई की बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड में बोला है यू मे स्केयर और रैबिट। कभी आपको डर लगा है कोई रैबिट से? Who is sitting very still, जो चुपचाप बैठा है, though at first you may not see him, पहले आपको वो दिखा नहीं है क्योंकि वो चुपचाप से वहां पे बैठा है ग्रास में, बट जैसे वो हॉप करता है, मूवमेंट शुरू हो जाती है उसकी, तो हम जो है उसको फील करते हैं। When he hops you will, तभी हम उसको देखते हैं जब वो हॉप करता है, उछलता है, राइट। तो scare means frighten somebody, बटरफ्लाई सबको पता है कलरफुल होती है, तितली होती है, क्लियर। बटर कप होता है वाइल्ड प्लांट विद येलो फ्लावर्स। बटर कप में वाइल्ड प्लांट विद येलो फ्लावर। इसमें पीले पीले रंग के क्या होते हैं, फूल होते हैं, क्लियर। स्ट्रॉ मीन्स थिन ट्यूब फॉर ड्रिंकिंग, जैसे आप लोग यूज करते हैं ना, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो स्ट्रॉ यूज करते हैं, तो दैट इज द सेम। नेक्टर का मतलब होता है एंजॉयबल ड्रिंक, अमृत जो फूलों के अंदर होता है उसको बोलते हैं नेक्टर, राइट। तो यहाँ पे बोला है उन्होंने क्यों यू मे सी अ बटरफ्लाई, कि शायद कि अगर आप तुमने जो है एक तितली देखी है, जैसे यहाँ पे तितली है, देखो फूल पे बैठी है
और जो इसका जो स्ट्रॉ होता है उसमें जो है नेक्टर रहता है, उसको सिप करने के लिए उसको क्या करती है, अनफोल्ड करती है, राइट। तो किस तरह से वो सक करती है। तो यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किस तरह से वो बटर कप में जो है रेस्ट करती है, आराम करती है। अब यहाँ पे देखो ये बैठी हुई है, पीला रंग का फूल है, बटर कप है, वाइल्ड प्लांट विद येलो फ्लावर। तो उसके ऊपर क्या कर रही है, यहाँ पे देखा कि अगर शायद तुमने देखा होगा, कभी तुमने नोटिस करा होगा, कभी जो है मैदान में गए होंगे, ग्रीन फील्ड्स में गए होंगे, मीडोज में गए होंगे, तो वहां पे मोस्टली आपको दिखेंगे येलो कलर के जो है फ्लावर्स खिले रहते हैं, छोटे छोटे जो है जंगली जो है वाइल्ड प्लांट विद येलो फ्लावर्स होते हैं। तो उसमें कभी देखना कि कोई तितली जो है वहां पे क्या कर रही है, बैठी हुई है, आराम कर रही है, रेस्ट अपॉन ए बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस। और वहां पे जो है अपनी पे मतलब जो है ड्रिंक करने के लिए जो है स्ट्रॉज हैं, जो वहां पे जिसके अंदर जो है नेक्टर है, जिसको उसने सिप करना है या सक करना है, तो उसको क्या करती है, वो अनफोल्ड करती है, खोलती है, जिसे इजीली शी कैन, या जो भी बटरफ्लाई कैन, इट कैन सिप द नेक्टर अप। इससे वो इजीली उसको जो क्या करेगी, सिप कर लेगी, पी लेगी। तो उसको क्या कहते हैं, वो वहां पे आराम से बैठ के जो है इजीली कंफर्टेबली क्या करती है, उसको अनफोल्ड करती है, सो दैट कि उसको जो है सिप इट इजीली, सिप द नेक्टर अप। क्लियर। तो अभी कभी आपको मौका मिलेगा, कभी आप घूमने गए या कभी मैदान के साइड गए हैं, हरे भरे जो मैदान होते हैं, मीडोज होते हैं, तो वहां पे देखेंगे कि जो छोटे छोटे फूलों के ऊपर कभी ऑब्जर्व करना, फोटो भी खींचना, तो वहां पे देखना कि तितली किस तरह से वहां पे जो है रेस्ट करती है, रेस्ट अपॉन ए बटरफ्लाई, एंड कोशिश क्या करती है टू अनफोल्ड द ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप, और वहां से उसको पीने के लिए जो है उसको अनफोल्ड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोएट ने बोला है, यू मे स्क्योर अ रैबिट, कि कभी तुमने जो है शायद खरगोश से डर जाओ। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो कि कैसा बैठा हुआ है, स्टिल, बिना हिले डुले जो है चुपचाप बैठा है। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, ऐसा हो सकता है कि पहले तुमने उसको नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि वो चुपचाप जो है घास के बीच में बैठा है, यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। परंतु जैसे ही क्या है, वो हलचल होती है, हॉप करता है, उछलता है, हॉप मीन्स कूदना, जैसे हॉपिंग करते हैं, उछल उछल के चलता है। तो अगर जैसे ही वो हॉप करता है, तो आप हो सकता है तब आप नोटिस करें, अरे भाई यहाँ पे क्या है, एक रैबिट है। क्लियर। तो ये क्या है, सरप्राइजेस है मीडोज के अंदर, कि जब हम चलते हैं, अगर हम नोटिस नहीं करेंगे और हम वहां से चुपचाप चले जाएंगे विदाउट ऑब्जर्व, मतलब विदाउट ऑब्जर्विंग, बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करके हम जो है सीधे चलते जाएंगे, तो हमें ये सरप्राइजेस जो है हमें नहीं मिलेंगे, हम नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर हम नोटिस करेंगे, देखो कितना ब्यूटीफुल सरप्राइज है कि एक तितली जो है फ्लावर के ऊपर बैठी है, किस तरह से वो जो है अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉस को अनफोल्ड कर रही है, मेहनत कर रही है, देखो यहाँ पे, और किस तरह से उसमें से उसको नेक्टर को सिप करती है। सिमिलरली एक रैबिट है, चुपचाप बैठा है, हमने ध्यान नहीं दिया, हम चले जा रहे, परंतु जैसे ही वो हॉप करता है, तो हम जो है नोटिस करते हैं कि अरे भाई इस घास के बीच में क्या है, रैबिट भी छिपा हुआ है। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, एज यू वॉक इन अ मीडो, कि जैसे ही आप जो है किसी मीडो में जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, ग्रीन फील्ड्स में, यू मे सी अ बटरफ्लाई सिटिंग ऑन ए फ्लावर सकिंग द फ्लावर स्वीट जूस, जो फ्लावर का जो स्वीट जूस है उसको किस तरह से वो सक करती हैं, विथ इज स्ट्रॉ लाइक प्रोबोसिस, मतलब उसके जो होते हैं जिससे सक करती है, यहाँ पे कि अपने जो है फ्लावर्स के जो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना इसमें, रेस्ट अपॉन ए बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस, अपने जो है वो जो यहाँ पे यूज हुआ है एक वर्ड प्रोबोसिस, तो उनको जो है खोलती है टू सक द स्वीट जूसेस ऑफ द फ्लावर्स, उस फ्लावर्स के ऊपर जिसके ऊपर वो बैठी है, जैसे यहाँ पे तो बटर कप की बात करिए, तो उसका जो है किस तरह से वो वहां से सक करती है स्वीट जूस। Further, the poet says that there may be a rabbit hidden in the grass
और जैसे हरे भरे खेत है, वहाँ पे लंबी लंबी ग्रास है, लॉन्ग ग्रासेस भी है, शॉर्ट भी है, तो किस तरह से उसमें जो है कौन हो सकता है, कोई रैबिट जो है वहाँ पे हिडन माने छिपा हुआ है। इट कुड बी सिटिंग स्टिल बट मे गेट स्केयर्ड बाय द विजिटर्स मूवमेंट। और किस तरह से जो है, पहले तो वो क्या रहता है, स्टिल रहता है, परंतु जब उसे पता चलता है कोई विजिटर आया है वहाँ या कोई वॉक कर रहा है मीडोज में, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, गेट स्केयर्ड बाय द विजिटर्स मूवमेंट, थोड़ा सा डर जाता है, एंड मे जंप आउट, और हॉप करने शुरू कर देता है और भागता है वहां से। वन मे नोटिस द प्रेजेंस ऑफ द रैबिट ओनली व्हेन वन सीज इट हॉप आउट ऑफ द ग्रास। अब ये हम तभी नोटिस करेंगे क्योंकि बड़े मैदान के होते हैं, बहुत ग्रीन फील्ड्स होते हैं, काफी एरिया तक फैली रहती है ग्रीन मिडोज जो है यहाँ पे ग्रीन फील्ड। तो हम ये तभी नोटिस करेंगे कि हमें लग रहा है कि वहां पे हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रही है, और हम वहां पे ध्यान से देखेंगे तब हमें पता चलेगा अरे भाई यहाँ पे रैबिट था जो कि पहले स्टिल था, परंतु जैसे ही वहां पे विजिटर्स आए, मूवमेंट हुई विजिटर्स की, इट में जंप आउट, और वहां से जो है वो उछल के भाग गया। तो ये तभी नोटिस होगा जब हम उसको देखेंगे, उसके हॉप को देखेंगे ग्राफ में। तो सिमिलरली यहाँ पे तितली की बात हुई है और किसकी बात हुई है, एक रैबिट की बात हुई है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या क्या पढ़ा कि यहाँ पे जैसे बताया उन्होंने कि हरे भरे मीडोज में अगर हम वेलवेट जो है सॉफ्ट जो है हमें लगता है, व्हेन वी वॉक ऑन द मीडोज में जब हम चलते हैं तो हमें क्या लगता है, वेलवेट की तरह लगता है। और अगर हम वहाँ पे ध्यान दें तो कई सारे सरप्राइजेज जो है उसके अंदर छिपे हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से वो बटरकप के ऊपर जो है अपने जो है अनफोल्ड करती है ड्रिंकिंग स्ट्रॉस, जिससे उसको सक करती है। कहीं तितली को देखना तो उसमें आपको दिखेंगे उसके ड्रिंकिंग स्ट्रॉस, तो सिर्फ द नेक्टर अप, और फूलों का जो स्वीट जूस है उसको सक करने के लिए। फिर उन्होंने यहाँ पे पोएट ने फर्दर जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि अगर कोई रैबिट जो है लॉन्ग ग्रास में छिपा हुआ है, वो तभी हम नोटिस कर पाते हैं जब वो विजिटर की मूवमेंट से स्केयर्ड होके जो है जंप करता है। क्लियर। अब यहाँ पे डैंडियन हुज फजी हैट, अब यहाँ पे एक जो है फ्लावर की बात हो रखी है। डैंडियन जो है हुज फजी हैट was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow। अब ये सबने देखा होगा हवा में जो है उड़ते रहते हैं, जिसको जो है बच्चे जो है पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, राइट। तो एक डैंडियन जो है फूल है जिसका जो है उसने क्या बोला है कि उसका जो मुंह है, वो हेड है, वो कैसा है, गोल्डन, कैसा है, गोल्डन कलर का है, सुनहरा मुख है उसका। फूल है, एक डैंडियन फूल है, राइट। तो फजी हेड, फजी माने नॉट वेरी क्लियर, फॉगी। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है फॉगी सा है जो क्लियर नहीं दिख रहा है। वॉज गोल्डन डेज एगो, कुछ दिन पहले तक जो था क्या था, वो एक सुनहरा था, गोल्डन कलर का था। थोड़े दिन पहले जो था कैसा था, वो गोल्डन सा था, राइट। हैज टर्न टू एयरी पैराशूट्स, और धीरे धीरे क्या हुए, वो जो है एक क्या बन गया, पैराशूट बन गया, और फूंक मारो तो वो क्या करते हैं, एयर में जो है घूमने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है कि शुरू में कैसा था, वो एक फजी हेड था। एक ये फ्लावर है डैंडियन, राइट, उसका बताया कि उसका जो हेड था वो थोड़ा सा अनक्लियर था, गोल्डन था कुछ दिन पहले, परंतु अब कैसे हो गया, वो थोड़ा सा कैसे हो गया, एयरी हो गया, उसके थोड़े से पंख से आ गए, लाइक पैराशूट्स। और जैसे ही जो है उसमें फूंक मारो, राइट, फ्लटर माने फ्लैपिंग, फड़फड़ा के जो है उड़ जाना, फ्लटर मीन्स फ्लैपिंग। देन यू बोलो, जैसे फूंक मारो तो क्या होते हैं, वो सारे उड़ने लगते हैं। और कई बार हम भी जो है, आप लोग भी क्या करते हैं, बच्चे इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं छोटे छोटे, और ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़े घूम रहे हो। तो ये क्या होता है, डैंडियन एक फूल होता है, जैसे यहाँ पे पोएट ने बताया है कि शुरू में कैसा रहता है, वो गोल्डन कलर का, परंतु धीरे धीरे क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, उसके जो है पंख से आ जाते हैं, एयरी हो जाता है, एयरी पैराशूट की तरह। और जैसे ही वो जो है ब्लो करते हैं, अगर फूंक मारोगे तो वो क्या है, हवा में उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने बताया है, तो ये भी क्या है, सरप्राइजेज हैं
मीडोज में कभी आपने देखा होगा कि घास के ऊपर जो है कई बार जो है लॉन्ग ग्रास होती है, उसमें वाइट वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, और जब फूंक मारो या हवा में तेज हवा चलती है तो वो हवा में जो है उड़ने लगते हैं, और जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में जो है वो क्या करते हैं, फ्लटर करते हैं, उड़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है, द पोएट सेज दैट one may spot a withering dandelion flower. The life cycle of the flower has been described. अब यहाँ पे पूरी लाइफ साइकिल उसकी जो है डिस्क्राइब करी है। Once the flower was golden yellow, कि पहले कैसा रहता था फ्लावर, गोल्डन येलो इन कलर। Slowly the petals lost the color, और धीरे धीरे क्या होते हैं, उसकी जो पेटल्स होती है वो क्या करती हैं, लॉस द कलर, अपना कलर जो है जो गोल्डन कलर था वो किस में चेंज हो जाता है, एंड विदर्ड, विदर्ड माने बिखरना, मतलब टूट जाती हैं, राइट। फाइनली दे स्टार्ट टू फॉल, और धीरे धीरे जो है वो क्या होना है, नीचे नीचे गिरने लगती है। एंड व्हेन समवन ब्लोज एट द फ्लावर, और कभी कोई जो है जैसे हम जा रहे हैं और हम उसमें ब्लो कर दें, फूंक दे, या बहुत तेज हवा चलती है, तो क्या होता है, द पेटल्स फ्लाई अवे इन द एयर लाइक पैराशूट्स। जैसे पैराशूट्स आप लोगों ने सुना होगा, देखे होंगे, पैराशूट्स जो हैं किस तरह से एरोप्लेन से निकलते हैं और फिर किस तरह से हवा से अपना पैराशूट खोल के जो है वो हवा में जो है हैंग हो जाते हैं। सिमिलरली जो है ये भी जो है फ्लैटर करते हैं, कहाँ पे, हवा में। जब हम इनको ब्लो करते हैं तो जैसे अगर इनमें फूंक मारो तो इतने लाइट होते हैं कि हवा में उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे पूरी उसकी लाइफ साइकिल बताई है डैंडियन की, कि जैसे ही जो है पहले कैसा रहता है, ये गोल्डन येलो कलर का होता है, धीरे धीरे इसकी पेटल्स जो हैं क्या करती हैं, लॉस द कलर, कलर लॉस कर देती है, एंड विदर, टूट जाता है पूरा। फाइनली दे स्टार्ट टू फॉल, नीचे गिरने लगते हैं। एंड व्हेन समवन ब्लोज, या हवा चलती है एट द फ्लावर, द पेटल्स फ्लाई इनटू इन द एयर लाइक पैराशूट्स, जैसे पैराशूट्स जो है हवा में उड़ते हैं, उसी तरह से जो है ये भी जो है छोटे छोटे जो है यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाए गए हैं, ये पैराशूट्स की तरह ऐसा लगता है कैसे हवा में पैराशूट्स जो है फ्लाई कर रहे। क्लियर? एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस। अगर हम कभी चलते हैं, जैसे हरे भरे मैदानों के बीच में चलते हैं, तो हमें वहां पे जो है छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। किसके घर होते हैं, वो इंसेक्ट्स के होते हैं। कई बार आंच जो है उसके अंदर बना देती है, कभी हमें मिलते हैं वहाँ रैबिट के बरोज मिलते हैं, राइट, होल मिलता है, स्नेक का भी रहता है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है पोएट ने, लॉइस ब्रांड ने, कि किस तरह से एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द बरोज इन द ग्राउंड, इन नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस। कई बार क्या होता है कि चिड़िया जो है लंबी लंबी घासों के पीछे जो है क्या बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लोर कौन करेगा, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे, अपनी पैनी आंखों से जब हम देखेंगे तभी हमें दिखाई देगा, अदरवाइज जो है नहीं दिखाई देगा। तो उन्होंने कहा है कि इन नेस्ट बिहाइंड बीनीथ tall grasses, the ants amazing mound. Mound माने a small heap of sand. राइट? तो चींटी को देखा होगा आपने, क्या करती है, घरों में भी देखा होगा, वो क्या करती है, खोद 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 के जो है वहां से मिट्टी निकालती है और ढेर लगा देती है। हीप मीन्स ढेर लगा देती है, वहां पे टीला सा बना देती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे तुम देखोगे, अगर मीडोज में वॉक करते हुए जाओगे तो तुम्हें वहां पे दिखाई देंगे कि बहुत छोटे छोटे जो है घर दिखाई देंगे। किसके घर होते हैं वो, इंसेक्ट्स के होते हैं, एनिमल्स के होते हैं, राइट। दीमक की भी देखे होंगे कि बहुत ज्यादा जो है टर्माइट्स के भी रहते हैं। तो एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द बरोज इन द ग्राउंड, बरोज किसके होते हैं, रैबिट के, एंड नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, और लंबी लंबी घासों के नीचे जो है नेस्ट बनाते हैं कई बारी बर्ड्स। द आंट्स अमेजिंग मोड, और आंट्स जो इतनी छोटी सी चींटी होती है और किस तरह से इस तरह से हीप कर देती है, किसको, मिट्टी को निकाल निकाल के जो है किस तरह से वो अपना घर बनाते हैं, स्मॉल हीप ऑफ सैंड। तो
Here is the explanation. When one goes into the meadow, अगर हम जो है meadow में जाते हैं तो क्या देखते हैं? One can walk through the farmhouses. One can get to see the burrows dug by different animals. अब जो है छोटे छोटे जो है burrows दिखते हैं, rabbit के दिखते हैं burrows, हो सकता है snake भी कई बारी जो है जमीन के अंदर जो है रहता है, तो वो भी बनाता है, होल दिखाई देते हैं, राइट। और रैबिट जो वाइल्ड जो होते हैं वो भी बना के रखते हैं बाय डिफरेंट एनिमल्स, डग बाय डिफरेंट एनिमल्स। तो ये इनकी आर्ट होती है कि किस तरह से अपने को जो है जमीन के नीचे जो है बरो बना के जो है होल बना के उसमें जो है वो रहते हैं। देयर कैन बी सीन नेस्ट अंडर द टॉल ग्रासेस। और कई बारी अगर आप मीडोज में जाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है, और वहां पे जो है चिड़िया जो है अपना नेस्ट बना के रखती हैं लंबी लंबी ग्रासों के अंडर द टॉल ग्रासेस। ऑल्सो द ह्यूज ant hills made by the tiny ants are not to be missed। और ये देखना भी जो है कभी मिस मत करना कि जो एक छोटी सी चींटी होती है ant hills में, जो वो एक जो है जो एक टीला सा बना देती है, हिप सा छोटा सा बना देती है, और कितनी मेहनत करती है एक छोटी सी चींटी, राइट। तो इसे हमें देखना चाहिए कि कितनी मेहनत करती है वो उस घर को बनाने के लिए, और हम एक सेकंड में जो है लात मार के उसको तोड़ देते हैं। तो ये क्या है इनकी जो है, ये सरप्राइजेस कहाँ पे है? मीडोज के अंदर है, हरे भरे फील्ड्स के अंदर है। और ये तभी हम देख सकते हैं, यहाँ पे पोएट ने बताया है कि जब हम जो है अपनी आंखों को जो है कीन आईज और आंखों वो कानों को जो है खुला रखेंगे, तभी हम इसको महसूस फील करेंगे या नोटिस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। अदरवाइज क्या है कि हम जा रहे हैं कभी नोटिस, आप लोग कभी गए होंगे बच्चों, तो कभी नोटिस करा है कि कोई तितली पेड़ पौधे पे बैठी है और किस तरह से सब कर रही है, या कोई रैबिट वहां पे देख रहा है आपको कान खड़े करके। रैबिट को देखा होगा आपने, फोटो में भी देखा होगा कि किस तरह से कान खड़े करके जो है वो देखता रहता है कहीं दुश्मन तो नहीं आ रहा है, और फिर किस तरह से मूवमेंट्स को देख के वो जो है जंप करके जो है भाग जाता है। तो ये अगर ब्यूटीफुल जो है सरप्राइजेज हैं जो कहाँ है? मीडोज के अंदर है, हरे भरे फील्ड्स के अंदर है, ग्रीन फील्ड्स के अंदर है। और इनको हम तभी देख सकते हैं जब हम उनको धीरे धीरे स्लाइटली जो है वॉक करेंगे, उसमें उनकी जो है फील करेंगे, घास जो है उसका वेलवेट जो है सॉफ्टनेस को हम फील करेंगे, और जो इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको वॉच करेंगे या देखेंगे, तभी हम जो है उसकी सुंदरता को हम जो है देख सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों अभी हमने चैप्टर पढ़ा है, पोएम पढ़ी है द मीडोज सरप्राइजेस। तो हमने देखा है कि कितने जो हैं जो ग्रीन फील्ड्स हैं इसमें जो सरप्राइजेस क्या है कि उसके अंदर कितने इंसेक्ट्स हैं, कितने फ्लावर्स हैं, वाइल्ड फ्लावर्स हैं, लॉन्ग ग्रासेस हैं, उसमें नेस्ट बने हैं, बरोज बने हैं, और या तितली का जो है किस तरह से एक्टिविटी देखेंगे, या आंट के हम देखेंगे। तो ये सरप्राइजेस की जो है बात किसने करी है? पोएट ने करी है। और इनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? कीन आई की, और अपने जो है कानों को जो है अगर हम खुला रखेंगे, जैसे कि एक ब्रूक है, स्मॉल स्ट्रीम में अगर हम वॉक करें और उसको लिसन करें, तो उसकी जो ब्यूटी है उसको अगर हम महसूस करेंगे तभी हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम पोएम and also discuss the question answers. Till then, bye, take care.